हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ द ऑक्टेव्स और द लोथरस-मेयर ऑफ द अरेंजमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, लोथरस-मेयर अरेंजमेंट में हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ द ऑक्टेव्स में नाम से अंडरस्टूड था कि भाई ऑक्टेव्स जो है वो 8th एलिमेंट के बाद आपके फर्स्ट एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो आपकी क्या होगी, सिमिलर होगी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, लोथरस-मेयर अरेंजमेंट वो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में तो क्या क्या हमने प्लॉट ट्रैक किया। उन्होंने बताया था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो एक सिमिलर पोजीशंस के ऊपर सिमिलर प्रॉपर्टीज रहेंगे, सिमिलर प्रॉपर्टी और सिमिलर पोजीशंस पर रहेंगे। टॉप पोजीशन वाले की सिमिलर प्रॉपर्टी होगी, बॉटम वाली पोजीशन की सिमिलर प्रॉपर्टी होगी, असेंडिंग और डिसेंडिंग पोजीशन की अलग प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है, तो ये हमने लोथरस-मेयर ऑफ द अरेंजमेंट्स में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन उस लोथरस-मेयर अरेंजमेंट की भी हमारे पास क्या लिमिटेशंस आ गई थी कि हम उसको एग्जैक्ट पोजीशंस के ऊपर हम उसको उसकी एग्जैक्ट पोजीशंस को वी आर नॉट एबल टू मेमोराइज द एग्जैक्ट पोजीशंस ऑफ द एलिमेंट्स इन द कर्व। ठीक है, तो एग्जैक्ट पोजीशंस के एलिमेंट्स की कर्व के अंदर हम उसकी मेमोराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसकी पोजीशंस को मेमोराइज नहीं कर सकते हैं। ये लोथरस-मेयर ऑफ द अरेंजमेंट्स की लिमिटेशंस थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब उसकी लिमिटेशंस आएगी तो अब उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक जाना। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट है हमारे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। कौन से साइंटिस्ट है हमारे, मेंडलीव। ठीक है, हेडिंग डालो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या करता था, इन्होंने क्या बताया था, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ ने क्या बताया, इन्होंने भी सिर्फ ये इतना ही कहा था कि भाई एलिमेंट्स को आप एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए और एक एलिमेंट जो उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट है, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक सर्टेन रेगुलर ऑफ द इंटरवल्स के बाद आपकी क्या होंगी, आपकी रिपीट होने लगती है। द रिपीटेशंस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आफ्टर ए सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद आपकी प्रॉपर्टीज वो रिपीट होने लगती हैं एलिमेंट्स को एटॉमिक मास में अरेंज करने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एलिमेंट्स को अरेंज कीजिए किसमें, एटॉमिक मास में। इन्होंने क्या बताया था, एक स्टेट्स दैट, देखिए it states that the elements are arranged. It states that the elements are arranged in the order of increasing atomic mass, order of increasing atomic mass। ठीक है, इनकी पहले तो इनको ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में क्या करना है, इनको अरेंज करना है। ठीक है, देखो मानता हूँ थोड़ा सा ये बोरिंग टॉपिक सा चल रहा है। ठीक है, लेकिन हमें तो पढ़ना पड़ेगा ना इसको कि ठीक है, क्योंकि 3-4 जो साइंटिस्ट है उन्हीं की हेल्प से ये पीरियोडिक टेबल्स है वो डेवलप हुई थी। ठीक है, तो अब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल्स के बाद जब आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आएगा, वहां से आपकी जो है इंटरेस्टेड जो टॉपिक्स हैं वो आपके स्टार्ट होने लगेंगे। तब आपको टॉपिक्स में थोड़ा समझ आएगा कि ये सभी क्या आपकी हिस्ट्री है। हिस्ट्री में तो सबको पता है, हिस्ट्री में तो किसी को भी मजा नहीं आता है। ठीक है, ये सभी आपकी क्या है, हिस्ट्री चल रही है, किस तरह से एलिमेंट्स को डिजाइन किया गया पीरियोडिक टेबल्स में। ठीक है, तो ये तो इट स्टेट्स दैट द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास and the properties of element are क्या, repeated, and properties of element are repeated by a certain regular interval। एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स में क्या होती है, प्रॉपर्टीज है रिपीट होती है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, आपकी कार्ल पीरियोडिसिटी। ठीक है, एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल के टाइम प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद आपकी प्रॉपर्टीज रिपीट होने लगती है, उसी को क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। तो ये आपकी मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ ने बताया था कि एलिमेंट्स को सबसे पहले एटॉमिक मास में अरेंज करना है। एटॉमिक मास में अरेंज करने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज है एक रिपीट होने लगती है किसी एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ द टाइम्स के बाद प्रॉपर्टीज वो रिपीट होने लगती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स को अरेंज करना था, देखो जैसे फॉर एग्जांपल
जैसे मान लो एटॉमिक मास में क्या करना है, अरेंज करना। जैसे मान लो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन। तो कार्बन का क्या है एटॉमिक मास आपका 12 है, नाइट्रोजन का क्या है 14 है, ऑक्सीजन का क्या है 16। ऐसे ऐसे क्या करना है, इनको अरेंज करना है। तो क्योंकि कार्बन है सबसे पहले कार्बन आएगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या है, कम है। फिर उसके बाद क्या नाइट्रोजन आएगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन। जैसे जैसे एलिमेंट, जैसे जैसे आपका एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसको हम क्या करते जाएंगे, अरेंज करते जाएंगे। वैसे वैसे उसको अरेंज करते जाएंगे, एटॉमिक मास के फॉर्म्स में क्या करते जाएंगे, उसको अरेंज करते जाएंगे। ठीक है, ये आपकी मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ था। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो हमें देखनी है। ठीक है, ये क्या बोलता है वो हमने लिख लिया है, क्या बोलते थे मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ वो हमने लिख लिया है। फिर उसके बाद इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो हमें डिसाइड करनी है, वो हमें देखना है। ठीक है, मेंडलीव्स जो पीरियोडिक लॉ था, मेंडलीव्स जो पीरियोडिक टेबल थी, उन्होंने जो एक मेंडलीव्स पीरियोडिक अपने खुद के साइंटिस्ट, उन्होंने अपने खुद के नाम से एक पीरियोडिक टेबल्स है वो डिजाइन की थी। उस टेबल्स में उन्होंने क्या बताया था, जो वर्टिकल जितने भी कॉलम्स, मैंने आपको जो पीरियोडिक टेबल्स बताए थे, उन्होंने कहा था कि जो वर्टिकल कॉलम थे उसको क्या बोला गया था, ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल जो रोज थी उसको क्या बोला उन्होंने, पीरियड बोला था। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषता क्या है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। सबसे पहले तो क्या क्या, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ए, जो वर्टिकल कॉलम में होगा, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ए वर्टिकल कॉलम। जो वर्टिकल कॉलम में जो अरेंज किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड ग्रुप। उसको क्या बोलेंगे भाई, ग्रुप बोलेंगे। और जो एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल्स को, द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ए horizontal row, तो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ए हॉरिजॉन्टल रो। जो हॉरिजॉन्टल रो में जो अरेंज किए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड पीरियड। उसको क्या बोलेंगे भाई, पीरियड्स बोलेंगे। देखो एलिमेंट्स है वो हॉरिजॉन्टल रोज में जो अरेंज किए जाएंगे उसको पीरियड बोलेंगे, जो वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज किए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, हम ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, अब ग्रुप जो पीरियोडिक टेबल्स थी उसके वर्टिकल कॉलम्स को हमने ग्रुप बोल दिया, हॉरिजॉन्टल रोज को हमने पीरियड बोल दिया। अब मेंडलीव्स ने क्या देखिए भाई, अब कितने आपके ग्रुप्स होंगे और कितने आपके पीरियड होंगे। ठीक है भाई, बहुत से हमारे पास पीरियोडिक टेबल्स में हमारे पास क्या है, वर्टिकल कॉलम तो बहुत ज्यादा है और हॉरिजॉन्टल रोज भी है वो बहुत ज्यादा। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल्स के हिसाब से कितने वर्टिकल कॉलम होंगे और कितने आपके हॉरिजॉन्टल रोज होंगी। ठीक है, तो क्या पता है उन्होंने, देयर आर 9 वर्टिकल कॉलम, there are 9 vertical column according to Mendeleev's। ये मेंडलीव्स के अकॉर्डिंग थे भाई, ये मेंडलीव्स के अकॉर्डिंग थे कि there are 9 vertical columns है, वो मेंडलीव्स के अकॉर्डिंग थे कि आपके 9 वर्टिकल कॉलम होते हैं। किसके अकॉर्डिंग थे, मेंडलीव्स के अकॉर्डिंग थे। मेंडलीव्स ने ये बताया था कि 9 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। ठीक है, which is named as 0 1, रोमन संख्या में इसको नाम दिया गया 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 0 से लेके 8 क्या हो गए, 9 वर्टिकल कॉलम्स हो गए। ठीक है, एंड एक्सेप्ट, ठीक है, 0 और आपका 8th एलिमेंट को छोड़ के उसके जो सब ग्रुप भी बनाएंगे, एंड एक्सेप्ट 0 and 8 are divided in the सब ग्रुप क्या है, उसको डिवाइड की गई।
ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, दो कैरेक्टरिस्टिक आई। पहले तो कितने वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोला गया और हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोला गया, पीरियड बोला गया। ठीक है, कितने वर्टिकल कॉलम होते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडलियस, 9 वर्टिकल कॉलम्स। वैसे ये आगे तक के फेल हो जाएगा क्योंकि 9 वर्टिकल कॉलम होते नहीं है, आप पीरियडिक टेबल्स में गिन के देख लेना आपके वर्टिकल कॉलम्स कितने, लेकिन उन्होंने 9 वर्टिकल कॉलम बोला था, किसने, मेंडलियस ने। ठीक है, उसी 9 वर्टिकल कॉलम मतलब कि 9 उसके ग्रुप्स होंगे। ठीक है, 0 से लेकर डेजिग्नेटेड, 0 से लेकर आपकी 8th एलिमेंट था, एक्सेप्ट उसको सब ग्रुप्स को भी उसका क्या डिवाइड किया गया, 0 से लेकर फर्स्ट है उसको सब ग्रुप्स को क्या किया गया, डिवाइड किया गया। वर्टिकल कॉलम्स की बात होगी, कितने 9 वर्टिकल कॉलम होते हैं अकॉर्डिंग टू क्या, मेंडलियस। ठीक है, 9 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। थर्ड क्या है, अब रोज कितनी होगी अकॉर्डिंग टू मेंडलियस, देयर आर 7 horizontal rows which is named as 0 to 1 to 7, 1 to 7, 1 से और 7 के बीच में 7 हॉरिजॉन्टल रोज होंगी। ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी मेंडलियस पीरियोडिक टेबल्स। सबसे पहले हमने मेंडलियस पीरियोडिक लॉ देखा। सबसे पहले हमने क्या देखा भाई, मेंडलियस पीरियोडिक लॉ देखा। मेंडलियस पीरियोडिक लॉ देखा, सबसे पहले क्या क्या कहते हैं, अरेंज करना है, एटॉमिक मास के फॉर्म्स में अरेंज करना है। और फिर उसके बाद क्या क्या कि आफ्टर ए सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ द टाइम वो आपकी प्रॉपर्टी क्या होने लगती है, रिपीट होने, उसी को हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या बोला कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंडलियस पीरियोडिक टेबल, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोला, हॉरिजॉन्टल्स को क्या बोला, ओरिजिनल रोज को क्या बोला हमने, पीरियड बोला। 9 वर्टिकल कॉलम होते हैं किसके अकॉर्डिंग, मेंडलियस पीरियोडिक टेबल्स के अकॉर्डिंग, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। अब उसके बाद क्या आती है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद क्या आती है आपकी अचीवमेंट या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मेंडलियस पीरियोडिक टेबल। आपकी सिग्निफिकेंस क्या होगी या फिर अचीवमेंट्स क्या, कि उसने क्या क्या अचीव किया मेंडलियस पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, मेंडलियस पीरियोडिक टेबल ने उसको क्या क्या अचीव किया, तो अचीवमेंट या फिर अचीवमेंट दो, अचीवमेंट लिख दीजिए, अचीवमेंट लिख दीजिए, या फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडलियस पीरियोडिक टेबल। उन्होंने क्या क्या अचीव किया, सबसे पहले उन्होंने क्या क्या अचीव किया, फिर उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस दी। सबसे पहले जो आता है आपके मेंडलियस पीरियोडिक टेबल्स में, सबसे पहले आता है आपको सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स को सिस्टेमेटिक स्टडी में क्या किया गया, अरेंज किया गया। सिस्टेमेटिक स्टडी मतलब क्या होता है, देखो सिस्टेमेटिक स्टडी का मतलब क्या होता है, देखो उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप और एक पीरियड के हिसाब से उन्होंने अरेंज किया गया। देखो पहले सबसे फर्स्ट टाइम उन्होंने एक वर्टिकल कॉलम्स के बारे में बताया गया, भाई ऐसे ऐसे कॉलम्स में अरेंज कर दिया और उसको पीरियड्स में, और ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज को, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने क्या किया, अरेंज किया। ये उसकी अचीवमेंट थी। ठीक है, ये मेंडलियस first time study the more vertical column and horizontal row ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। ये उसकी सिस्टमेटिक स्टडी थी एलिमेंट्स की। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, सेकंड पॉइंट आया प्रेडिक्शंस ऑफ न्यू एलिमेंट। प्रेडिक्शंस ऑफ न्यू एलिमेंट
नए एलिमेंट्स का प्रिडिक्शंस किया। प्रिडिक्शंस ऑफ न्यू एलिमेंट्स का देखो क्या है कि उन्होंने के बहुत से ऐसे एलिमेंट्स है वो प्रिडिक्ट किए, वो बहुत से एलिमेंट्स ऐसे बताए जो कि नए एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया, कुछ नए एलिमेंट्स को क्या किया उन्होंने डिस्कवर किया। वो एलिमेंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से एलिमेंट्स उन्होंने डिस्कस किए। he predict the new element such as scandium, gallium, etc., which are unknown। इनको उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया, इन्होंने प्रिडिक्ट किया एलिमेंट्स को जो कि क्या थे, अननोन थे, उनकी प्रॉपर्टीज को क्या किया उन्होंने प्रिडिक्ट किया। ठीक है भाई, दो इसकी प्रिडिक्टेबल्स की दो हमें अचीवमेंट पता लगी। फिर उसके बाद क्या आता है आपकी करेक्शंस ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास। नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए करेक्शंस ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास। थर्ड क्या है अचीवमेंट इसकी, करेक्शंस ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास। थर्ड क्या है, करेक्शंस ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास। करेक्शंस ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास। अब ये क्या चीज है वो देखिए, उन्हें डाउटफुल एटॉमिक मास का क्या किया, करेक्शन किया। देखो अब ये क्या है, करेक्शंस ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास में क्या है, पहले लिख लो, he tells about the corrections of doubtful एटॉमिक मास। करेक्शंस ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास को क्या किया उन्होंने, करेक्ट किया। मतलब कि क्या है, देखो कैसे, देखो पहले आप समझो फिर उसके बाद लिखना है। सबसे पहले जो बेरिलियम है, ठीक है, अब बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना होता है भाई, बेरिलियम का एटॉमिक मास कुछ 9 के आसपास होता है। लेकिन सबसे पहले बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है वो असाइन किया गया था, वो सबसे पहले उसका एटॉमिक मास था 13.5। ठीक है, जिसको उन्होंने मेंडलीव ने इसको करेक्ट किया था। मेंडलीव का सबसे पहले एटॉमिक मास था 13.5। अगर मेंडलीव का 13.5 अगर एटॉमिक मास होगा तो किस किस के बीच में लाइन करना चाहिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, सॉरी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में लाइन करना चाहिए, किसके, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, क्योंकि कार्बन का 12 एटॉमिक मास होता है, नाइट्रोजन का कितना 14 एटॉमिक मास होता है, और ये कितना है 13.5। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एटॉमिक मास के बीच में क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए, मतलब कि यहां पे लाई करना चाहिए। लेकिन इसकी जो बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी थी वो आपकी मैग्नीशियम, ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो जो इसकी प्रॉपर्टी थी कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्या कर रही थी, रिजेंबल कर रही थी। इसलिए अब उन्होंने सोचा कि भाई कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर हम इसको लाई कर देंगे, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी तो मैग्नीशियम और कैल्शियम से रिजेंबल कर रही है, तो इसका एटॉमिक मास है वो गलत है। इसलिए उसने एटॉमिक मास को करेक्ट किया। इसकी वैलेंसी को है, इसकी वैलेंसी इसकी 2i, लास्ट में इसकी वैलेंसी निकलेगी इसकी 2i, और इसको करेक्ट करके इसका 9 एटॉमिक मास क्या है रखा गया। समझ में आया कि बेरिलियम का 13.5 है, वो पहले असाइन किया गया था उसका एटॉमिक मास, और वो इस अगर 13.5 अगर एटॉमिक मास इसको असाइन किया गया तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो अगर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में लाई करना चाहिए इसका एटॉमिक मास, लेकिन वो इसके बीच में लाइन नहीं करा, मतलब वो मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टी का एक्सप्लेन कर रहा है। अगर मैग्नीशियम और प्रॉपर्टी का एक्सप्लेन कर रहा है तो इसका मतलब कि वो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में लाइन नहीं करेगा। फिर उन्होंने इस एटॉमिक मास को क्या किया, करेक्ट किया। ठीक है, तो ये चीज आपको लिखनी है। क्या लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल इट टेल्स अबाउट द करेक्शन ऑफ, कैसे इसने करेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम ऑफ atomic mass had been assigned 13 point कितना 5। that's why
इसका मतलब क्या होगा, वो कहाँ लाई करना, दैट्स व्हाई द बेरिलियम लाइज बिटवीन द कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में लाई करना चाहिए, बट their property properties resemble the, किससे रिजेंबल करती है, रिजेंबल द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। उसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम और कैल्शियम से क्या कर रही थी, इसकी रिजेंबल कर रही थी। दैट्स व्हाई, इसलिए क्या हुआ, दैट्स व्हाई ही कौन, दैट्स व्हाई ही कौन सा मेटलिस्ट, ही करेक्टेड द बेरिलियम एटॉमिक मास को क्या किया उसने, करेक्ट किया। हैव ए, उसका करेक्ट मास का कितना था, वे 9 एटॉमिक मास, 9 एटॉमिक मास, उसका 9 एटॉमिक मास को क्या किया, करेक्ट किया गया। ये उसकी पे मेंडलिस्ट प्रेडिक्ला है। उन्होंने क्या डिजाइन किया, मेंडलिस्ट प्रेडिक्ला सबसे पहले तो एटॉमिक मास में अरेंज करना है, ठीक है, एटॉमिक मास में अरेंज करना है। सिमिलर प्रॉपर्टी है वो आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल के टाइम उसकी प्रॉपर्टी रिपीट करने लगती है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट्स को डिजाइन किया गया वर्टिकल कॉलम ग्रुप में और पीरियड में डिजाइन किया गया। 9 वर्टिकल कॉलम होते हैं किसके अकॉर्डिंग, मेंडलिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज कितनी होती हैं, 7 होती हैं। तो इसमें अचीव क्या किया, सिग्निफिकेंस क्या थी, पहली अचीवमेंट क्या थी उसकी, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। फिर उसके बाद प्रिडिक्शंस ऑफ द न्यू एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे स्कैंडियम हो गया, गैलियम हो गया। फिर उसके बाद डाउटफुल एटॉमिक मास का कौन सा एग्जांपल लेंगे, डाउटफुल एटॉमिक मास का उसने करेक्ट किया। डाउटफुल एटॉमिक मास कौन सा, बेरिलियम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत ही आपको मजेदार होने वाला है। अब आगे आपकी जो एक या 2 लेक्चर्स में आपकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स पूरा खत्म हो जाएगा, फिर आपका जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहिए इस वीडियोस के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच, शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सपोर्ट।